हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। और बच्चे ना 4 से 5 पैकेट मैगी उठा के ले आए थे दुकान से। और मैं आज मैगी उबाल करके बनाने वाली हूँ। मैं वहाँ पानी डाल रखी हूँ और पानी उबल गया था तो मैंने वहाँ पे मैगी डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आज संडे है और ढेर सारे कपड़े धोने थे और दिवाली भी बहुत जल्द है, 6-7 दिन के बाद। तो मैं सोची कि आज घर में रह करके बच्चों का नहाना, फिर कपड़े धोना, तो ड्रेस धोना, तो इसीलिए मैं रह गई थी घर पे। और दुकान में मेरे जो कपड़े थे सिलने का वो मैं सील करके हस्बैंड को दे दी हूँ, ताकि हस्बैंड जो है सो हेम उम करके और कोई भी कस्टमर अगर आएंगे लेने के लिए तो उनको दे देंगे। और अभी दिवाली बहुत सामने है तो घर का भी साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं मैगी बना रही थी और फिर अभी मेरा मॉर्निंग का जितना खाना वाना था सारा चीज़ बन गया था और कपड़े उपड़े भी मैंने धो लिया था। और मैं नहाने जा रही थी तो बच्चे ज़िद किए कि बना दो। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ मैगी बना ही रही थी, फिर बाहर में कुछ शोर होने लगता है और मैं जाती हूँ बाहर तो देखती हूँ कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। फिर मैं जब तक आई तब तक मेरी बेटी ना मसाला भुना गया था। मैं जो मैगी वाला मसाला होता है वो मैं डाल रखी थी और गई बाहर, तब तक वो मैगी डाल के मैगी को अच्छे से फ्राई करके, और वो जब तक मैं वापस आई उन लोग तीनों बच्चे बांट के खा लिए थे और मेरे लिए बचा के थोड़ा सा रख दिए थे। उसके बाद दोस्तों बच्चे मेरा रूम में खेल रहे थे तो बहुत सारा गंदा हो गया था मेरा रूम। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे निरमा लेके धोने के लिए रूम को। मेरा बेटा यहाँ पे गिरा दिया था तेल, तो मैं सोची यहाँ थोड़ा सा निरमा डाल के धोती हूँ, नहीं तो फिर फिसल कर बच्चे ही गिर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपना रूम साफ़ करने लगी और मैंने आज से सोचा है कि क्यों ना मैं आज से पढ़ाई फिर से कंटिन्यू चालू करूँ। मैं जो गवर्नमेंट जॉब की जो मैं वैकेंसी भरी थी वो मेरी जो एग्ज़ाम है 2 महीने बाद है। और माँ का तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी बहुत दिनों से। लगभग मेरा 10 से 12 दिन पढ़ाई छूट गया है। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ आज से फिर से मैं अपने आप से प्रॉमिस किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनों घर का काम हो, बच्चे कितनों मुझे परेशान करें, लेकिन मैं 3 से 4 घंटा डेली ज़रूर निकालूंगी और ऐसे पढ़ाई करूंगी। तो मैंने पूरा रूम को क्लीन कर दिया। देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा किए थे, इतना सारा कचरा निकला, पेपर फाड़ फाड़ के बच्चे फेंकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ससुराल में रहना यानी कि बच्चे हैं तो पढ़ाई करना, ससुराल का काम संभालना, ससुराल वालों का संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में मैं किसी को ये सजेशन नहीं दे सकती कि आप बच्चे होने के बाद पढ़ाई करो। बच्चे जब तक नहीं हैं तब तक आप ससुराल में पढ़ सकते हो, लेकिन बच्चे हो जाने के बाद बच्चे संभालना, घर का काम करना और फिर अपने लिए टाइम निकाल करके पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों मुझे ना एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और इसीलिए मैं जी जान से लगी हूँ कि कुछ भी हो जाए और मुझे चाहिए जॉब। इसीलिए मैं बहुत बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ससुराल में रहकर पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है और मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ का तैयारी कर रही हूँ। नहीं तो गांव में होता क्या है ना कि लोग बहुत तरह से मजाक उड़ाते हैं कि क्या ये इस उम्र में पढ़ने बैठी है, इनके 3 बच्चे हो गए हैं, ऐसे वैसे मतलब बहुत तरह की बातें बोलते हैं। इसलिए मैं किसी को बताती नहीं और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं समय निकाल करके पढ़ लेती हूँ। और एग्ज़ाम सामने है इसीलिए मैं आज ना मैथ रिवाइज कर रही थी, तो मैं वही आप लोग को दिखा भी रही थी कि देखिए मैं आज मैथ रिवाइज करने जा रही हूँ। क्या है कि अभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 10 से 20 नंबर मैथ और रीजनिंग से ही क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इसीलिए मैं मैथ रिवाइज कर रही थी और फिर मेरा जो है सो सारा काम हो गया था। बच्चे बाहर खेलने गए थे तो मैं सोची जब तक बच्चे अभी नहीं हैं, हल्ला नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को समझा करके भेजूँ कि 1-1.5 घंटा तक तुम बाहर में खेलो। वैसे मैं बीच बीच में जाके थोड़ा देर देख रही थी कि बच्चे बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं और फिर आके मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। क्या होता है कि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी है तो समझती है, तो वो बच्चों को थोड़ा देर खिला लेती है। और गांव में बच्चे अगल बगल से भी आते हैं ना तो कुछ देर बच्चे 1.5 घंटा 2 घंटा बाहर रह जाते हैं, सिर्फ उसको टाइम टाइम पे थोड़ा देर में जाके देखना होता है। और 1-1.5 घंटा बच्चे आराम से बाहर खेलते हैं, तो मैं सोची इतना टाइम में मैं अपना पढ़ाई कर लेती हूँ। और ससुराल में रह कर के पढ़ना बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा।
लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर का जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है और ये ऐसा ना रहे और थोड़ा बेटर हो। और मेरे भी कुछ सपने हैं लाइफ को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं पूरी करूँ, इसीलिए मैं जी जान से लगी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को आगे ले जाऊँ। मैं जो सपने पूरे नहीं कर सकी मेरे बच्चे करें, और इसीलिए और उन सब चीज़ों के लिए ना अभी के डेट में पैसा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ कर सकूँ, मेरी अगर एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो शायद मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो थोड़ा बेटर होगा, अच्छा होगा। और इसीलिए मैं लगी हूँ कि मैं पढूँ। और मेरी 2 बेटियां हैं, और अभी तो जानते हैं ना कि इतनी महंगाई में 2 बेटियों को पालना, फिर उनकी शादी के खर्चे, मतलब बहुत तरह का, जब बेटियां होती हैं ना बहुत तरह का माँ पापा को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दहेज, शादी के खर्चे, इन सब चीज़ों का। और मैं जिस कास्ट से हूँ उस कास्ट में बहुत ज़्यादा तिलक दहेज चलता है, तो थोड़ा इस चीज़ का भी प्रेशर रहता है कि मैं कुछ कर पाऊँ ताकि मेरी बेटियों का जो लाइफ है वो थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने 1 घंटे तक लगभग मैंने मैथ रिवाइज किया। उसके बाद अब मैं ना कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन थे उसको जो कि मैं रात में कंप्यूटर का जो होता है ना, मैं पढ़ी थी बुक, तो मैं सोच रही थी ये ऑब्जेक्टिव है तो उसको मैं पढ़ी हूँ, तो देखती हूँ कितना मुझसे बन पाता है। उसके बाद मैं ये बना रही थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।